राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ला एकादशी की कथा तथा उसके महात्म्य के बारे में सुनेंगे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म्य विधि सहित कृतार्थ किया है। अब आप पौष शुक्ला के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य किया करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे कि उन्हें बाद में कौन पिंड देगा। उधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्सन्न नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र नहीं वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह विचार कर एक दिन छिप के वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वन के दृश्यों को देखते हुए दोपहर हो गई। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा, मैंने तो अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर मुझे यह दुख किस कारण से मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। वहाँ सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और
9 माह पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण और पठन करते हैं उन्हें स्वर्ग अवश्य मिलता है। राधे राधे।